एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज है तीज का नहाए खाए। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में, क्योंकि नहा के आज खाना होता है। तो मैं सोच रही थी कि रात को वैसे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आलू के परांठे बनाऊंगी सुबह। तो यहाँ पर मैंने सोचा ना कि आलू धो के चढ़ा के जाती हूँ बॉयल होने के लिए। जब तक नहा वगैरह के आऊँगी तो आलू उबल जाएंगे तो फटाफट हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है। बच्चों की तो आज छुट्टी थी। तो यहाँ पर आलू धो के ना मैं यहाँ पर काट के डालती होती हूँ, इससे ना जल्दी बॉयल हो जाते हैं। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे आलू होते हैं वो तो बॉयल हो जाते हैं, बड़े वाले हो नहीं पाते हैं। तो काट के डाल देती हूँ तो बहुत अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। और ना अगर परांठों में थोड़े भी रह जाए ना कि बॉयल अच्छे से ना हो, तो वो खड़े खड़े से आलू आते हैं, जिसकी वजह से पूरा परांठा ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया। फिर मैं नहा धोआ के आई, पूजा कर ली थी मंदिर में। बाहर अगरबत्ती वगैरह सूर्य भगवान को दिखाई, जल चढ़ाया। वैसे मैं ये डेली ही करती हूँ, ऐसा नहीं है कि आज ही करूँ। लेकिन अगर आप नहीं भी करते ना तो आज के दिन बहुत ज़रूरी होता है कि आप नहा के अपना पूजा पाठ करके ही खाओ। कोई भी व्रत पर्व रहता है ना, उससे पहले ऐसे ही होता है हम लोगों में। तो यहाँ मैंने अपना पूजा पाठ जो है वो कर लिया था। वैसे मैं डेली ही करती हूँ, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने नहला धुला के श्रृंगार कर दिया, जोत वगैरह जला दी थी। सो गाइज, आज जो है वो है नहा खा, मतलब कि फास्ट के एक दिन पहले नहा के खाया जाता है। तो आज बस वही है। वैसे तो डेली ऐसे ही होता है कि नहा के खाते हैं, लेकिन आज सर वगैरह सब कुछ धोना था। तो मैं सोचा कि पहले यही कर लेती हूँ, पूजा वगैरह करके आज मैं फिर ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, क्योंकि आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना था। तो मेरे को इतना पर हस्बैंड को ऑफिस जाना है। तो फटाफट से चलते। आलू मैंने सुबह ही पहले बॉयल होने के लिए चढ़ा दिए थे, फिर ही मैं नहाने गई थी अपना। तो आलू बॉयल हो चुके हैं। फटाफट से आटा गूंद देंगे एंड उसके बाद प्याज वगैरह काट के अपने आलू के जो है वो परांठे बनाएंगे। फटाफट चलते हैं किचन में, किचन का काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आज आलू के परांठे बनाने हैं तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। और मेरे को टमाटर की चटनी वगैरह भी बनानी थी। तो यहाँ मैं फटाफट से जो आलू मैंने बॉयल किए थे उनको छील रही हूँ। छील के उसके बाद फिर मैं प्याज वगैरह काटूंगी। उससे पहले ना मेरे को ये प्रात कटौती जो भी कह लो, ये खाली करनी थी। इसमें टमाटर काटे थे चटनी के लिए मैंने, बट इसमें मेरे को आटा गूंदना था। तो इसको मैं एक थाली में ट्रांसफ़र कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि उसको मैं धो के रख दूँ और थोड़ी सी ड्राई हो जाए टमाटर की चटनी के लिए। लेकिन जितने पके टमाटर मैंने सोचे थे ना ये लाए होंगे, उतने थे नहीं। ये बीच बीच में ना आधे टमाटर बहुत टाइट थे, लाइक हल्के कच्चे थे, उतने ज़्यादा पके नहीं हुए थे। बट मैंने सोचा कि चलो फिर भी बना देते, क्योंकि इनको टमाटर की चटनी बहुत पसंद है। इसके लिए मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ाई। उसमें हम जो लाल मिर्च होती है सूखी, वो डालेंगे और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। तेल डालने के बाद उसमें मैंने मिर्च ज़ीरा डाल के फिर टमाटर डाल दिए थे। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालते हैं इसमें। जब टमाटर पक जाते हैं तो उसमें हम गुड़ या चीनी डालेंगे। वैसे गुड़ से ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी चटनी और उसके बाद मैं आटा गूंदने लगी, ताकि फटाफट काम हो जाए। क्योंकि यार मेरे को ये था फटाफट काम हो जाए। उसके बाद मेरे को अपनी स्किन पैम्परिंग वगैरह भी सोच रखी थी कि मैं करूँगी। उसके बाद मैंने आलू यहाँ पे मैश किया आटा गूंदने के बाद। उसके बाद मैंने प्याज हरी मिर्च वगैरह सब काट ली। उतने में तक्ष आ गया था नहा के कि मम्मा मेरे को टॉफ़ी दे दो। इसको टॉफ़ी इतनी पसंद है कि जब मैं किचन में आऊँगी ये आ ही जाएगा। तो इसको मैंने दी। वंशु को लेनी नहीं थी क्योंकि पिंक थी, तो मेरे पास एक ग्रीन कलर की पड़ी थी, मैंने उसको वो दे दी। तो तक्ष भी आ गई कि मम्मा मेरे को पिंक नहीं ग्रीन चाहिए, बट मेरे पास नहीं थी। तो मैंने बोला यही खा लो आप। तो चला गया था, अदरवाइज वो बहुत जिद करता है। उसके बाद प्याज काटा मैंने, हरी मिर्च काटी। इसमें मैं डालूंगी नमक मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और अजवाइन, ये सब डालूंगी आलू के परांठे में। और उसके बाद मैंने सारी स्लैब को अच्छे से पोंछ लिया एक बार, और फिर परांठे बनाने शुरू कर दिए। मेरी रोटी में ना आलू के परांठों में मैं बहुत ज़्यादा आलू की स्टफिंग करती हूँ। जितना आटा रहेगा ना उससे भी ज़्यादा मेरे आलू होते हैं। मेरे को ये होता है कि थोड़ा सा बेलने में डिफ़िकल्टी हो जाए, बट टेस्ट अच्छा आना चाहिए, कि ऐसा ना हो कहीं पे आलू है कहीं नहीं है। तो मैं आलू बहुत भर भर के डालती हूँ और बहुत टेस्टी भी लगते हैं मेरे को अपने हाथ के परांठे। अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपने हाथ के परांठे सच में बहुत अच्छे लगते हैं। अदरवाइज़ बहुत लोग बनाते हैं ना, बहुत कम आलू होते हैं, पता भी नहीं लगता कि आलू का परांठा आया। मुझे पसंद है कि बहुत सारे उसमें आलू और चारों कोनों में हो, यहाँ तक कि जो किनारे हैं ना उसमें भी मेरे को आलू चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलू का परांठा, दही, थोड़ा सा अचार पतिदेव को दे दिया था, क्योंकि उनको ऑफिस जाना था। फिर खाना खुना बना के मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय चढ़ाई, क्योंकि आज पतिदेव तो चले गए थे ऑफिस। तो यहाँ मैं सिर्फ अपने लिए जो है चाय बना रही हूँ। और चाय देखो गाइस कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में। चाय कभी कभी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, कभी कभी मन ही नहीं करता पीने का आजकल। तो यहाँ पे मैं फिर अपना खाना निकाल रही थी, बर्तन वगैरह सब धो दिए थे। एक तरफ चाय चढ़ा के ना मैं बर्तन ही धोने लग गई थी कि जब तक चाय बनेगी मेरे जो बर्तन है वो सब धुल जाएंगे। तो यहाँ मैं अपना खाना निकाल के लेके जा रही हूँ। और थोड़ी सी मैंने टमाटर की चटनी भी रख ली। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी रख ली। सो गाइस, फाइनली खाना खुना बना के अब मैं आ गई हूँ खाना खाने। और मेरा फेवरेट आलू का परांठा, साथ में बटर और टमाटर की चटनी भी है।
जो कि मैं परांठे के साथ तो नहीं खाऊंगी, लेकिन बाद में खा लूँगी। और साथ में कप ऑफ टी। तो मुझे आलू के परांठे इतने पसंद है ना कि मेरे को रोज मिल जाए जैसे। सो गाइस फटाफट से मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत तेरी भूख लग रही है। सो गाइस ब्रेकफास्ट जो मेरा है वो मैंने कर लिया। मेडिसिन खाने जा रही हूँ, मैं मेडिसिन खा लूँ क्योंकि कल तो मेरी स्किप हो ही जाएगी मेडिसिन। मैं बहुत कोशिश करी इस बार कि मेडिसिन रेगुलर लूँ, कि मेरा एक टाइम भी स्किप ना हो मेडिसिन का। मैं बहुत अच्छे से कर भी रही हूँ, लेकिन कल फास्ट है, निर्जल उपवास है, तो फिर मेडिसिन स्किप मेरी कल हो ही जाएगी। बट कोई बात नहीं। और देखो मैंने ना बाल भी अभी तक कॉम नहीं किए, धोए थे, नहाई थी और फिर खाना खुना बनाने लगी, ब्रेकफास्ट करने लगी, पूजा वगैरह की, तो ऐसे क्लचर लगा लिया मैंने। तो बाल अभी हल्के गीले भी हैं, तो अभी इनको कॉम वगैरह करेंगे। पहले मेडिसिन खा लूँगी मैं। शाम को देखते हैं, मेहंदी मुंदी लगवाने जाना है। ऑलमोस्ट आउटफिट, बैंगल्स, ज्वेलरी सब कुछ मेरा डन हो चुका है। बस नेल पेंट वगैरह, पैरों की नेल पेंट रिमूव करने में बहुत टाइम जाता है। पैर की नेल पेंट मेरी जल्दी नहीं निकलती है, वो निकाल लूँगी। और आज चाहे कल सुबह ही मैं नहा धोवा के फिर अपनी नेल पेंट लगा लूँगी, उतरी रहेगी तो इजीली अप्लाई हो जाती है। नेल्स मैं एक्सटेंशंस सोच रही हूँ कर लूँ, बट सोचती हूँ हमेशा, वैसे कोई फेस्टिवल नहीं रहता, कुछ स्पेशल ओकेजन नहीं रहता तो हमेशा मैं कर लेती हूँ नेल्स। बट जिस दिन सोचती हूँ कि हाँ ऐसा करूँ वैसा करूँ, उस दिन ही मेरे नेल्स जो हैं वो रह जाते हैं। तो लेट्स सी कैसे क्या होता है। शाम को मेहंदी लगवाने जाना है, आज वीरवार भी है तो दरगाह पे जाना है। मैंने सुनेत वाली जाऊँगी मैं, तो वहाँ पे वैसे तो मेहंदी वाले होते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी होते हैं। लेट्स सी, अगर हुए तो वहीं लगवा लूँगी, अदरवाइज़ फिर आगे मार्केट में मुझे देखना पड़ेगा कहीं जाके। अगर इनके पास टाइम होगा तब तो फिर लग जाएगी, अगर लेट हो गए तो फिर बाकी इनके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम पे, मूड पे कैसे क्या है ना। तो लेट्स सी, सोचा तो है, बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी कुछ भी नहीं है, सोचती तो मैं हर बार बहुत कुछ हूँ, लेकिन एंड मोमेंट पे चेंज हो जाता है प्लान हमारा। तो लेट्स सी कैसे क्या होता है। अभी मैं मेडिसिन वगैरह खा लेती हूँ, तो अभी मैं 10 मिनट बैठूंगी, टीवी वगैरह देखूंगी, फिर जो भी काम है थोड़ा बहुत, वैसे सारा काम मेरा हो चुका है ऑलमोस्ट। बर्तन भी मैंने धो दिए थे, बस जिसमें चाय बनाई है और मैंने खाना खाया वही 2-3 बर्तन है, तो वो तो मैं थोड़ी देर में भी धो लूँगी। तो मैं 10-15 मिनट टीवी देखूंगी आराम से, क्योंकि खाना खाते खाते फिर मैं काम नहीं कर पाती हूँ। बिल्कुल खाना खाने के बाद 10 मिनट ये होता है कि मैं आराम से रिलैक्स करूँ, फिर तो सारा दिन भागना दौड़ना ही है। तो अब मैं टीवी देखूंगी आराम से 10-15 मिनट बैठ के, फिर जो भी काम है अपना वो करेंगे। सो गाइस अभी काम कुम करके मैं फ्री हो गई हूँ, तो सोच रही हूँ ना कि फेशियल, ब्लीच ये सब कर लेती हूँ। ऐसे तो हो नहीं पाता, तीते-हार के बहाने खुद को बंदा सेल्फ पैम्परिंग भी कर लेता है। ग्रीनरी देखो कितनी सुंदर लग रही है, यहाँ ग्रीन, यहाँ ग्रीन, बड़ा अच्छा सा लगता है ग्रीन ग्रीन देख के ना। आपको भी अच्छा लग रहा होगा ना, बैकग्राउंड में एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी सी। तो मैं फ्री हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट कर लेती हूँ, एंड उसके बाद फिर शाम को मेहंदी मुंदी भी लगवाने जाना है, तो अभी फटाफट करके उसके बाद फिर हम अपना लंच लुंच बना लेंगे। तो चलते हैं, कर लेती हूँ, खुद से ही कर लेती हूँ। सोचती तो हूँ कि बाहर से करवा लूँ, बट फिर सोचती हूँ कि जब खुद को आता ही है तो खुद ही कर लो, है ना। फिर नेल्स का भी देखना है मेरे को, कैसे क्या करना है, कल लगाऊँ आज लगाऊँ, देखते हैं कैसे क्या। तो फटाफट चल के जो सोच रही हूँ ब्लीच वगैरह करने का वो कर लेती हूँ। बच्चों ने टीवी लगा रखा है अंदर, इसीलिए मैं बाहर आके व्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि टीवी की बार बार आवाज़ कहो ना कि बेटा बंद कर लो बंद कर लो, तो वो कहते हैं मम्मा, हर 2 मिनट में कह देते हैं आवाज़ बंद कर लो। और आज इनकी छुट्टी है तो मैं अभी ज़्यादा नहीं कह रही, क्योंकि अदरवाइज़ फिर स्कूल से आके थोड़ा रेस्ट करो, फिर ट्यूशन जाओ, तो इतना टाइम बच्चों को मिल नहीं पाता है। तो इसीलिए वंशु को मैं छुट्टी वाले दिन इतना नहीं कहती कि बंद कर दो, ये कर लो वो कर लो, क्योंकि ट्यूशन तो अभी जाएगी ये थोड़ी देर में। आज छुट्टी थी इनकी, थोड़ी देर में ट्यूशन जाएगी, तो काम सारा दिन ख़त्म होना ही नहीं है, कुछ ना कुछ लगा रहना है। तो मैं पहले अपना जो है फेशियल ब्लीच वगैरह कर लेती हूँ, ताकि मेरा एक काम और जो है वो ख़त्म हो जाए। सो गाइस हर बार ना मैं ओलिविया की हर्बल ब्लीच करती हूँ, जो हल्दी वाली आती है ना, बट इस बार मैंने मैंगो की ब्लीच मंगवाई। मैं सोचा कि कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जो भी ज्वेलरी वगैरह ना वो रिमूव कर दूँगी। मंगलसूत्र ही, वैसे तो मंगलसूत्र हो गया, रिंग्स होगी जिस पे ब्लीच लगने के चांस होते हैं ना, वो मैं रिमूव कर देती हूँ। और रिस्क किस लिए लेना, वैसे मुझे पता नहीं है ख़राब होती हैं कि नहीं होती हैं, बट रिस्क क्यों ही लेना, है ना। तो फटाफट रिमूव कर देते हैं। फिंगर्स में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग रहती है ना मेरे, देखो अभी भी फिंगर्स में जो है स्वेलिंग है मेरे। सारी ज्वेलरी वगैरह हमने रिमूव कर दी है, और अब ब्लीच बना लेते हैं। फेस पे तो मेरे जस्ट मॉइस्चराइज़र लगा हुआ है, फिर भी एक बार हम क्लीन कर लेंगे एंड देन दोबारा से मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, क्योंकि बिना मॉइस्चराइज़र के ब्लीच कभी करनी ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास
प्री ब्लीच इसमें दी हुई है तो ठीक है, नहीं है तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र एक बार स्किन पे ज़रूर अप्लाई करें, देन आप ब्लीच लगाएं। उससे कोई भी रिएक्शन वगैरह के जो चांसेस होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, और ईचिंग की जो प्रॉब्लम होती है, बर्निंग की, वो कुछ नहीं होता। तो ये एक टिप ही समझ लो मेरी तरफ से, जब भी आप ब्लीच करो ना तो मॉइस्चराइज़र कोई भी, पॉन्ड्स का है, निविया का, कोई भी मतलब मॉइस्चराइज़र चाहिए जस्ट आपको। अगर क्लिनजिंग मिल्क है तो उससे क्लिनजिंग करके उसको बस हल्का सा वाइप करना, वॉश नहीं करना, उसके ऊपर आप ब्लीच कर सकते हो। तो इसीलिए मैं खुद करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सेफर साइड से हम कर लेते हैं। अब मैं पार्लर से 1-2 बार करवाई है, वो सीधा ही ब्लीच अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो इसलिए मेरे को ये होता है कि खुद से घर पे कर लो। बट मैं इतना बोल तो रही हूँ और पहली बार ट्राई कर रही हूँ, ऐसा ना हो कि कुछ खराब हो जाए। सो गाइस ब्लीच अप्लाई कर ली थी, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए। 2-3 मिनट और रख के फिर इसको वॉश कर देंगे, 12-13 मिनट, हार्डली 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसको हम वॉश कर लेंगे। एंड बिल्कुल भी इरिटेशन वगैरह नहीं हो रही मेरे फेस पे, जैसे कि मैंने बताया था, मैंने वैसी मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के की थी, तो बिल्कुल इरिटेशन नहीं हो रही है फेस पे। अब इसको वॉश करूंगी मैं, देन हम क्लीन अप करेंगे। क्लीन अप मैं सोच रही हूँ VLCC का ब्राइडल फेशियल मेरे पास पड़ा है, मैं वो कर लेती हूँ। तो गाइस फटाफट से पहले मैं इसको वॉश करके आती हूँ। सो गाइस मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, एंड ब्लीच के रिजल्ट से मैं इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग हूँ, मैं 100% इसे सेटिस्फाइंग हूँ, क्योंकि इसने इतना अमेजिंग रिजल्ट दिया है ना मेरे फेस पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अदरवाइज मेरे फेस के जो हेयर है ना वो जल्दी ब्लीच नहीं होते हैं, क्योंकि थोड़े हार्ड हैं। और इस ब्लीच से देखो सारे के सारे बाल इतने अच्छे से ब्लीच हो गए हैं। ये देखो, अगर आपको कैमरा में दिख रहा होगा, आपने पहले वीडियो में देखा होगा थोड़ी देर पहले कि कैसे ब्लैक ब्लैक हेयर विजिबल हो रहे थे, इसने बहुत अच्छे से ब्लीच किया है। और सेकंड थिंग, जो मैं बाकी ब्लीच यूज़ करती हूँ ना, चाहे वो ओलिविया की हो, थोड़ा सा फेस को ड्राई फील करवाती है, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। बहुत एक अच्छा सा ग्लो भी इसने मेरे फेस पे ऐड कर दिया। तो ये ब्लीच मुझे बहुत अच्छी लगी, थम्स अप है, मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट लगा। ये थी अरोमा की मैंगो ब्लीच जो मैंने यहाँ यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छी लगी, सेटिस्फाई है। तो मैं इसी के साथ अब आगे जाने वाली हूँ, मतलब फ्यूचर में भी मैं यही ब्लीच ही यूज़ करने वाली हूँ। अभी तो मैंने जो पैक है वो आज ही ओपन किया है, अभी तो काफ़ी टाइम मेरा चलेगा वैसे, लेकिन आगे भी जब मैं परचेज़ करूँगी तो मैं यही वाला डेफिनेटली करूँगी। रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर सा ग्लो ऐड कर दिया है, खाली ब्लीच नहीं। तो मैं जा रही हूँ क्लीन अप वगैरह कर देती हूँ फटाफट से। सो गाइस अभी फटाफट करते हैं फेशियल, जिसके लिए VLCC की ब्राइडल ग्लो फेशियल किट मैं यूज़ करी। इसमें ना आपको लास्ट में लगाने के लिए इल्यूमिनेटर मिल जाते हैं 3 शेड्स के। तो ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आती है, देखो कितना अच्छा फील होता है ना इसको देख कर ही। तो फटाफट से मैं अब कर लेती हूँ। मेरी स्किन पैम्पिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्किन पैम्पिंग मतलब कि फेशियल ब्लीच दोनों चीज़ मैंने कर लिया। एंड लुक एट माय फेस, कितना ग्लोई लग रहा है ना। इस टाइम पे मैंने अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया, लिटरली सनस्क्रीन भी नहीं अभी लगाई है, जस्ट लिपस्टिक, बिंदी, थोड़ा सा सिंदूर लगाया। और लुक एट माय फेस, कितना क्लीन क्लियर ग्लोई ग्लोई सा लग रहा है ना। बहुत अंदर से खुशी मिलती है सीरियसली खुद को पैम्पर करके। तो अब मैं फटाफट जा रही हूँ लंच बनाने, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। बट फेशियल और ब्लीच का रिजल्ट बहुत अमेजिंग था, मतलब ब्लीच का ही रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, और फेशियल ने तो और 4 चांद ऐड कर दिया। मतलब बहुत ही अच्छा क्लीन क्लियर सा फेस लगा। सो गाइस अभी चलते हैं फटाफट से अपना लंच वगैरह बना लेते हैं, और उसके बाद वंशु को रेडी करना है ट्यूशन के लिए। तो गाइस फेशियल ब्लीच सब कुछ अपना कर के फिर मैं आ गई हूँ अगेन किचन में, और मैंने सब्जी बना ली थी, आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। फिर मेरे को याद आया कि मैं व्लॉग भी कर रही हूँ, तो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं वंशु को खाना निकाल के दे रही हूँ, सब्जी रोटी, ताकि वो फटाफट खा ले। और जब तक मैं किचन से फ्री हूँ ना, वो खाना खा ले, उसके बाद मैं उसको ट्यूशन के लिए रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैं खाना खुना बना के फिर गई, वंशु के बाल बुल बनाए, उसको नहला के चेंज वगैरह करवा के उसको बाल बना के मैंने रेडी कर दिया, ताकि वो पूरी रेडी हो जाए जब उसके पापा आए। ऐसा ना हो कि उसके पापा के खड़े हो जाए और वो रेडी ना हुई हो। तो उसको रेडी करके मैंने सोचा कि मैं फिर खाना खा लूँगी, पहले इसको रेडी कर देती हूँ। यहाँ पर ना ये दोनों मस्ती के मूड में है, ये को हार्ट बना के दिखा रही थी गाने गा के कि देखो गाइस मेरे को हार्ट बनाना आ गया। बट मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर कर दिया है क्लिप की ऑडियो बंद करके। तो यहाँ से अब तक्ष भी आएगा, वो भी दिखाएगा कि मम्मा मुझे भी हार्ट बनाना आ गया। दोनों आजकल बहुत शरारती हो रहे हैं।
तो गाइस वैशु को भी अब मैंने पूरा नहला के कपड़े पहना के बाल बुल बना के रेडी कर दिया। तो अब ये ट्यूशन चली जाएगी और मैं खा लेती हूँ खाना। मुझे ये था कि इसको रेडी कर देते ताकि इसके पापा आए तो ये चली जाए। और मैं अब खाना खाऊंगी, अपना खाना खुना खा के फिर बर्तन वगैरह धो के फिर रेडी होंगी मेहंदी लगवाने जाने के लिए। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा कि कैसी मेहंदी है, कहाँ से लगी, क्या हुआ, नहीं लगा, अभी तो मेरे को भी नहीं पता है। तो ये व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा खिंच गया है। तो नेक्स्ट व्लॉग का वेट करो मेहंदी वगैरह कैसे लगवाई देखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। अगर व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर दो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।